जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर बैक विद अनदर टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आज की हमारी वीडियो में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं और वो कब स्टैब्लिश हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग थोड़ा पैरामिलिट्री को कवर करेंगे इसमें, जो जिसके बारे में लोगों को कम पता रहता है। सबसे पहला है आपका असम राइफल्स। असम राइफल को स्टैब्लिश किया गया था 1835 में और ये सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी कंट्री की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नज़र रख सके इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नॉर्थ ईस्ट की, और इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो हैं उन्हें काउंटर कर सके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड में। फिर आपका आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको सेटअप किया गया था 1939 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है असिस्ट करना स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पुलिस को इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो बेसिकली जैसे आपका असम राइफल बाहर का देखता है, इंटरनेशनल बॉर्डर का देखता है, तो ये आपका स्टेट मतलब ये बेसिकली इंडिया के अंदर ही फंक्शन करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और मेन जो इसका वर्क है ये नक्सल ऑपरेशंस जो होते हैं, नक्सलवाड़ी जो एरियाज होते हैं, नक्सल ऑपरेशंस के खिलाफ ये मतलब जो फोर्स है ये वर्क करती है। फिर आपका आता है एसएसबी, जो है आपका सशस्त्र सीमा बल। इसको सेटअप किया गया था 1963 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करना बॉर्डर क्राइम और स्मगलिंग अराउंड द इंडियन बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा जो बॉर्डर पे जो क्राइम हो जाता है राइट अक्रॉस द बॉर्डर, और चोरी डकैती, स्मगलिंग, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत होती है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर आपका अगला हम लोग आते हैं आईटीबीपी पे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1962 में आफ्टर द चाइनीज़ अटैक। आप लोगों को पता होगा कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी। साइनो इंडियन वॉर भी बोलते हैं उसको, साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। तो तब चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया पे, और हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगा नहीं था, मतलब कोई खतरा फील नहीं हुआ था उन्हें चाइना की तरफ से, बट इट हैपेंड द ऑपोजिट और चाइना ने अटैक कर दिया और काफ़ी लॉस सा हो गया था। तो उसके बाद ये एक और पैरामिलिट्री फोर्स को ऐड किया गया। इसको डिप्लॉय किया गया है मेनली नॉर्दर्न बॉर्डर्स में फॉर मॉनिटरिंग द बॉर्डर्स। वही मतलब आप नाम से ही पता लगा दो, है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर का है इसमें, है ना, ताकि वो बॉर्डर को मॉनिटर कर सके और देख सके स्मगलिंग को और इलीगल इमिग्रेशन। आपको पता होगा इंडिया में ये इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बनी है ना, जिससे चुपचाप अपना बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे रहने आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए इस चीज़ को चेक पे रखने के लिए आईटीबीपी को स्टैब्लिश किया गया है। फिर आपका आता है बॉर्डर सिक्योरिटी। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। ये इसे मतलब जो बीएसएफ है ना, इसको इसका वर्क क्या है बेसिकली, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ध्यान रखेगा। किसका? पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडिया के अगेंस्ट कोई टेररिस्ट का अटैक है या मतलब कोई भी इंट्रूजन किसी भी तरीके का, तो उस पर ध्यान देना। फिर आपका आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसको सेटअप किया गया था 1969 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस बी मुखर्जी। तो भैया आपको पता ही है कमेटी बैठती है, पता होगा कि जैसे जब भी कोई डिस्कशन होता है, जब भी कोई काम किया जाना होता है, तो उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है जो रिसर्च करती है और देखती है कि नीड है, नीड नहीं है, कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसा नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशंस देती है। तो रिकमेंडेशंस दिए गए थे जस्टिस बी मुखर्जी के। उसके बाद मतलब सीआईएसएफ को स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को देखना, मॉनिटर करना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल अटैक का सारा कहीं ना मतलब सही से, मतलब थोड़ा उसको बहुत लापरवाही से ले लेना, है ना, और सही से उसको मॉनिटर ना करना, उसके चलते हुआ है, बड़े बड़े हुए हैं यार एक्सीडेंट्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी देख लो, राइट। तो इसके ऊपर इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको मॉनिटर करने के लिए सीआईएसएफ को स्टैब्लिश किया गया। फिर आपका आता है आईबी,
इसको सेटअप किया गया 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑब्जेक्टिव है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग इंडिया सिक्योरिटी। जानते ही होंगे, और शायद काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम भी होता है अभी में जाने का। तो ऑब्वियसली जैसे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कुछ प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, तो इसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसको ओरिजिनली सेटअप किया गया था एस CSB। तो ये अभी प्रेजेंटली कुछ नहीं है, ये इसका पहले का वो है, लाइक इसको पहले इस नाम से बुलाया जाता था, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच इन 1888, और उसको रीनेम कर दिया गया एज IB इन 1920। देन कम्स योर CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया इन 1941 और इसको रीनेम कर दिया गया एज CBI और 1963। इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करना केसेस के, किस चीज़ के केसेस, मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, केसेस ऑफ चीटिंग, एम्बेजलमेंट और फ्रॉड। तो जैसे भैया अब होता ही है राइट कि जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, तो वहाँ पे अगर कोई कुछ चीट कर देता है या फिर कुछ क्राइम करता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। CBI को इंट्रस्ट किया गया है, मतलब CBI की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल क्राइम केसेस को भी देखे और चेक करे, इंटरपोल के कोलैबोरेशन के। कोई मतलब क्राइम करता है, क्राइम करके दूसरी कंट्री भाग जाता है ना, इंडिया का बंदा, तो ऐसे ऐसे करके भी मतलब इनके जो क्राइम्स केसेस हैं इसमें भी CBI अपना काम कर सकता है। अगला आता है आपका NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1984 काउंटर करने के लिए मिलिटेंसी के सर्ज को कंट्री में। ये आपका हाईली ट्रेंड फोर्स है जिसको डील किया जाता है विद मिलिटेंट्स इफेक्टिवली। ये आपकी एक हाईली ट्रेंड फोर्स है जिसको डील किया जाता है मिलिटेंट्स के साथ। फिर आपका आता है अगला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको फॉर्म किया गया था 2009 में आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक। सब जानते होंगे मुंबई, और इसको प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको टेररिज्म ऑपरेशंस को भी काउंटर करने का जिम्मा है। फिर लास्ट आती है आपकी नेशनल कैडेट कॉर्प। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेट करना इंटरेस्ट अमंग द यूथ इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री, इंडिया के डिफेंस के लिए, है ना, एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करना, रिजर्व करना मैन पावर, और ताकि जो बच्चे हैं, लाइक जो यंग यूथ है, वो अपना आर्म फोर्सेस में करियर सिलेक्ट कर सके। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।